आयल कैसे कहते हैं? कम ऑन स्टैंड अप, वॉक, आयल वॉक। छोटी कैसे चलते हैं आयल? बाय आयल, बाय, माशाल्लाह। अभी मैं एक फ़ेस पैक बना रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो एक तो आप लोग कहते होंगे कि एकदम से ये ग्रीन दुपट्टा आ जाता है, फिर नेट दुपट्टा आ जाता है। लिटरली मेरे 2-3 दुपट्टे एक टाइम पे निकले हुए होते हैं, तो मैं बस कोई भी चढ़ा लेती हूँ और वीडियो में आ जाती हूँ, जैसे कि मेरी वीडियोस अनफिल्टर्ड होती है। तो खैर एनीवेज, मैं ले रही हूँ चाय का चमचा, इसके अंदर बेसन, और साथ में मैं ले रही हूँ चावल का आटा, सेम 1 चाय का चमचा। चावल का आटा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में मैं लूँगी चुटकी भर हल्दी, और हल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और चावल का आटा आपकी स्किन की स्क्रबिंग के लिए, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। और साथ में मैं शहद लूँगी। शहद क्या काम करता है? आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, सॉफ्टन करता है, लाइक सॉफ्ट करता है, नरम करता है अगर आपकी स्किन रफ़ है बहुत ज़्यादा। और बेसन जो है, बेसन भी आपकी स्किन पे बहुत ज़बरदस्त जो है काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा तेल निकलता है आपकी स्किन पे, तो बेसन उन लोगों के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो ठीक है, इसके अंदर शहद भी मैं 1 चमचा ही डाल रही हूँ। और साथ में इसके अंदर हमें इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए दूध चाहिए होगा। तो अगर कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, कच्चा दूध मिलाएं। और अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप टेट्रा पैक वाला दूध ले लें। और इसको बहुत पतला पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट रखना है। अभी इसको मैं आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह का ये पेस्ट बना। और इसको फेस पे हम थोड़ी देर ड्राई कर लेंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो अपने हाथों को ऐसे पाम को गीला करके और फिर हम ऐसे स्क्रबिंग करने के बाद इसको वॉश करेंगे। कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आ जाती है। अब ये मैं फेस पे लगाती हूँ। मास्क ड्राई होने के बाद अब मैं करूँगी अपने फेस को थोड़ा सा गीला, और उसके बाद फिर हल्के हाथों से स्क्रबिंग करूँगी, मसाज करूँगी, ताकि जो मैंने मास्क लगाया था वो और अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से मेरी स्किन के ऊपर काम करे। और उसके बाद फिर मैं फ़ेस वॉश करूँगी। फ़ेस वॉश मैंने कर लिया है, पानी से मैंने मास्क को उतार लिया है। अब मैं पॉन्ड्स के फ़ेस वॉश से, ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल कंट्रोल फ़ेस वॉश है, इससे मैं अपना फ़ेस वॉश अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। ये फोमिक फ़ेस वॉश है, इससे फ़ोम बनता है। तो अच्छी तरह से आपने जहाँ जहाँ मास्क आपको लगे कि रह गया है या उतारना है, तो उस तरह से अच्छी तरह से आप फ़ेस वॉश कर लेंगे और उसके बाद आप डन हो जाएंगे। तो ये वाला मास्क ज़रूर आप ट्राई करिएगा जिनकी ऑयली स्किन है। और ये रहा मेरा चमकता हुआ चेहरा। ये देखें कितनी स्किन मेरी सॉफ्ट हो गई है और एकदम नीट एंड क्लीन। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है? बस 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और आज बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। वैसे मेरे घर में वैसे ही बहुत अच्छी हवा आती है, तो खिड़की विड़की खुली हुई है। और मेरे ये जो चोंचे और ये पोंचे निकल आती है ना, आई हेट दिस। मुझे इतना
गुस्सा आता है ना लिटरली, क्योंकि जिनके वेवी या कर्ली बाल होते हैं ना उनको ये मसला होता है। खैर एनीवेज, पंखा बंद करके देखिए, पंखा बंद करके शूट करना पड़ता है, और जिनको गर्मी मेरी तरह ज़्यादा लगती है ना उनका हाल ना ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ना इस बात पे लाइक दे दिया करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो खैर महीना जो है शुरू हो चुका है, मतलब महीना शुरू हो गया से मुराद है कि शादी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और मेरे ख़ानदान में भी शादी आ रही है। ये वाला महीना भी हमारा एनिवर्सरी मंथ है, और ईद पे ख़र्चा कर लिया है, तो अभी ख़र्चा करने का मूड नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा बाय करने का मूड नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अलमारी में देखूँ कि क्या कुछ निकल सकता है। तो इस बार एनिवर्सरी जो है ना, जो रखा है उसी में चलाएंगे, गुजारेंगे। तो अभी मैं देखती हूँ कि इनमें क्या निकलता है, और फिर जो है ना आप लोग को भी दिखाती हूँ अगर कुछ निकला तो। अच्छा जी, फ़ोन मैंने कर दिया है यहाँ सेट, और मेरा ट्राइपॉड अभी तक आया नहीं है। हाँ, तो फिर जब तक ट्राइपॉड नहीं आ रहा ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? और आयल साहब मेरे पीछे पीछे हैं, और अब ज़रा मैं निकालती हूँ कि अगर कुछ नज़र आ जाए। और लेट्स सी, एक तो मेरी अम्मी ने मुझे ड्रेस गिफ्ट किया था, तो वो तो मेरा स्टिच होने गया हुआ है। अगर वो आ जाता है तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं वो एनिवर्सरी पे पहनूंगी। अदरवाइज आई हैव, मेरे पास 2 चीज़ें हैं और वो बिल्कुल अनटच है, मैंने पहनी नहीं है। तो अभी आज मैं ट्राई करूँगी उन्हें कि ये देखें, मेरे पास ये 2 टॉप हैं जो कि मैंने पहने ही नहीं, क्योंकि मैंने वेट इतना पुट ऑन कर लिया है। तो ये मेरा एक ये वाला टॉप है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रेकआउट, और एक ये मेरी फ्रेंड आई थी लंदन से, तो ये वहाँ से लेकर आई थी। वहाँ का ना एक बोहो के नाम से ब्रांड है, ये उस ब्रांड का है। पर इसका मसला ये है, ये काफ़ी खुला डुला है, यहाँ पे इसकी नेट लगी हुई है। और इवन दो मैं फिटेड कपड़े भी नहीं पहनती हूँ, मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ, और मैं सी थ्रू कपड़े भी नहीं पहनती हूँ, मैं ज़्यादा ब्रॉड नेक्स भी नहीं पहनती हूँ। तो मैं इसलिए कंफर्टेबल नहीं होती इस तरह के कपड़ों में। पर कुछ जुगाड़ देखूंगी कि अगर कुछ अंदर ना इसके ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो नेट है ये कवर हो जाए। तो ये बड़ा प्यारा है, ये देखें, थंबनेल भी ले लूँ ज़रा। तो ये देखें, ये इस तरह से फुल लेंथ है, और ये इस तरह से आता है, ऐसे आएगा। तो देखते हैं, इस पे कुछ मैं मैच करती हूँ। मेरे पास ना एक अनटच रखा हुआ है ट्राउज़र, बहुत प्यारा ट्राउज़र है वो भी देखते हैं। तो वो ट्राउज़र भी काफ़ी अरसे से मैं पहन नहीं पाई, यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। अक्सर आपकी वार्डरोब में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं आप उन्हें टच ही नहीं कर पाते, पहन ही नहीं पाते, और लिटरली मेरे पास अक्सर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें मैं पहन ही नहीं पाती। तो ये देखें, ये मेरा ट्राउज़र है, ये बिल्कुल अनटच है, और ये मेरा इतना मोस्ट फेवरेट ट्राउज़र है। तो वेट बढ़ने की वजह से मैंने इसको पहना ही नहीं, यूटिलाइज़ ही नहीं किया। कुछ टाइम पहले इस तरह से ना शोर आना ज़रूरी था, मैं ये बंद कर दूँ विंडो। ओके जी, तो मैंने विंडो बंद कर दी है ताकि शोर ना आए बाहर से। तो ये जो इस तरह के ना बो टाई वाले ट्राउज़र्स चले थे, पैंट्स चली थी, स्ट्रेट पैंट्स, तो ये मैंने भी बाय करी थी। ये अल्मास ब्रांड की है, और ये इस तरह से स्ट्रेट ट्राउज़र है, बहुत प्यारा लगता है। पर ये ना आप इसके अंदर आपको ना टी शर्ट या कोई भी आपका टॉप टक इन करना पड़ता है, तभी इसका ना स्टाइल उठ कर आता है, वरना नहीं आता। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको कुछ करूँगी, क्योंकि अगर मुझे इसके ऊपर कोई लॉन्ग टॉप पहनना है तो इसको मुझे ना, इसकी बो को मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये इसके साथ जा रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, ये देखें, इसके साथ भी मैच हो रहा है और इसके साथ भी मैच हो रहा है, दोनों के साथ बड़ा अच्छा जा रहा है ये। और आप लोग भी कह रहे होंगे कि पहले से एनिवर्सरी लुक रिवील कर दी, तो एनिवर्सरी लुक अभी ये वाली कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ कि ये चॉइसेस मेरी हो सकती है अगर मैं पैसे खर्च ना करूँ तो, अगर मुझे कुछ बाय नहीं करना है नया, तो इसीलिए बैठ जाती हूँ, थक गई मैं बोल बोल के। तो खैर अच्छा, एक मेरे पास ये वाला ट्राउज़र है और मुझे इतने पसीने आ रहे हैं, ये एक ट्राउज़र है मेरे पास,
और ये भी मैंने हार्डली शायद 2 बार पहना है आई गेस। मैंने इसके बाद इसको भी टच ही नहीं किया। ये बिल्कुल नया का नया रखा है। ये मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि बेल बॉटम का एज सच ट्रेंड है नहीं, और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो रेडीमेड जो इस तरह के बेल बॉटम्स होते हैं ना वो हमेशा मुझे बहुत लंबे हो जाते हैं। बाकी ट्राउज़र्स तो साइज़ में ठीक आते हैं जो मैं ब्रांड्स के पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं जो ट्राउज़र्स पहनती हूँ वो मैं पिंटरेस्ट के पहनती हूँ या फिर खाड़ी के पहनती हूँ, और साथ में जो टाइट्स मैं लेती हूँ लाइमलाइट की। तो आप लोगों को जब भी टाइट्स लेनी हो ना लाइमलाइट से लें। लाइमलाइट की ना टाइट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। एक ये ट्राउज़र है, ये पोल्का डॉट का ट्राउज़र है, यहाँ पे इसके ट्राउज़र के नीचे ऐसे बो बनी हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है। ये भी शायद मैंने 2 से 3 बार हार्डली पहना है। उसका रीज़न ये अगेन वेट पुट ऑन। खाते पीते घर से आयल के बाद मैंने इतना दबा के खाया है और अभी तक खा रही हूँ कि वेट मेरा कम नहीं होके दे रहा। तो खैर ये जो है ना, नो आ गया, ये देखें, ये मेरा बुद्धू आ गया, ये मेरा लड्डू। दिस इज माई लड्डू, ही इज माई लड्डू, ही इज माई लड्डू बाबा है, लड्डू बाबा माशाल्लाह। आइचा बाबा से हेलो हेलो। तो और आप लोग सोचोगे कि नाइल की आवाज़ नहीं आ रही, तो नाइल घर पे नहीं है, नाइल गए हुए हैं। तो ये ट्राउज़र है, ये देखिए। अगर किसी को डिज़ाइन कॉपी करना हो तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या बताई थी, हाँ वेट पुट ऑन होने की वजह से ये जो जगह है ना ये मुझे काफ़ी टाइट हो गई है, तो इसलिए ये ट्राउज़र मैं पहनती नहीं हूँ। तो खैर देखते हैं क्या हो सकता है। अगर कुछ ख़रीद सकी बाद में, अगर मूड बना। वैसे मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं नहीं बाय कर रही। अगर मूड बना तो लेट्स सी, अदरवाइज़ इसी में से कुछ एनिवर्सरी का यूटिलाइज़ करूँगी, और अगर कुछ और हुआ तो वो सरप्राइज़ होगा। तो बस ओके जी। तो ये मैंने ट्राई करके देख लिए। ये वाला तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ट्राउज़र तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आई मीन पैंट, स्ट्रेट पैंट। ये वाला कुछ 50-50 है, कुछ कंफर्म नहीं है पहनती हूँ नहीं पहनती हूँ। ठीक भी लग रहा है नहीं भी लग रहा, तो लेट्स सी। मुझे तो नहीं समझ आ रहा, देखते हैं अभी क्या होता है।